से फटाफट कनेक्ट हो जाएं ताकि स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आज हम क्या करेंगे भाई, जो हरियाणा के राज्यपाल हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई उनको कवर करेंगे। तो चलिए भाई बताइए, एवरीथिंग इज ओके? ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हरियाणा जीके, और वो उसमें हरियाणा के राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा के इस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है भाई, बताइए। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बेबी, मैं ठीक करती हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई। महक जी स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके बताइए, हरियाणा के, देखिएगा क्वेश्चन क्या है भाई। हरियाणा के इस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ओम प्रकाश चौटाला, नवीन जिंदल, स्वराज कौशल, स्वरूप सिंह, और ऑप्शन ई। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई पारस जी, सभी को स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जय हिंद, राधे राधे भाई मोनिका। ओके भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्रा, ओके ठीक है भाई। चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बताइए। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, स्वरूप सिंह। कौन है भाई, केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है किसने, स्वरूप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नरवीर जी स्वागत है आपका, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन आईसीएस अधिकारी थे भाई, बताइए कौन थे। ये जो क्वेश्चन है एस्टेट में पूछा गया भाई 2023 में। इंडियन बैटल भाई आपका भी स्वागत है। ओके भाई, श्री धर्मवीर सिंह, श्री मुजफ्फर हुसैन बनी, और श्री हरि आनंद, और ऑप्शन डी है भाई श्री सुरजीत सिंह। तो इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा। ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यों में से, राज्यपालों में से निम्नलिखित में कौन आईसीएस अधिकारी थे भाई, कौन थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा भाई, ए आएगा, धर्मवीर सिंह। कौन थे भाई, धर्मवीर सिंह थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, धर्मवीर सिंह थे भाई। आईसीएस अधिकारी कौन थे, धर्मवीर सिंह। लीजिए भाई, श्री हरियाणा देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी था। तो इनमें से ऐसा कौन है भाई जो संविधान क्या है, जो संविधान सभा का सदस्य भी था। सरदार हरचरण सिंह, श्री लाल हाथी, श्री महावीर प्रसाद, श्री बाबू परमानंद। तो थर्ड का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, जो संविधान सभा का सदस्य भी था। तो इनमें से कौन था भाई संविधान सभा का सदस्य, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, श्री लाल हाथी जी। कौन थे भाई, श्री लाल हाथी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, बताइए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस के जवाब दो भाई। यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने, कौन थे भाई, बताइए। डॉक्टर AR किदवई, श्री क्या है भाई मुजफ्फर हुसैन बनरी, और श्री BN चक्रवर्ती, श्री महावीर प्रसाद। तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट। फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। हाँ भाई, अब बताइए भाई। ठीक है, तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, तो उनका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए। लीजिए, हरियाणा के निम्नलिखित, बताइए हरियाणा के निम्न राज्यपालों में से कौन सा एक नौकरशाह था भाई, कौन था, नौकरशाह था। एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, एस्टेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक लिया है। मुजफ्फर हुसैन, जय सुखलाल आथी, और धनिक लाल मंडल, बाबू क्या है भाई परमानंद। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट 1 मिनट। आपके मुझे ना कमेंट नहीं दिख रहे भाई। हाँ भाई, फिफ्थ का जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, मुजफ्फर हुसैन बनरी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए भाई, विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या कहता है भाई, वह हरियाणा में, देखिए क्या है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके है ना कमेंट ऑन करने के लिए भाई चैनल ऑन करती हूँ, अभी दिखने लगे। ठीक है भाई, ओके भाई पूजा जी,
हर हर महादेव। बिल्कुल भाई, अभी दिखे हैं आपके कमेंट। रुचिका राठी हेलो भाई, बिल्कुल स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके चलिए भाई पढ़ते हैं अब। ठीक है, बीच में कमेंट रुक गए थे भाई, मेरा ध्यान वहां चला गया था, सॉरी फॉर दैट। लीजिए बताइए, वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्या है भाई कुलाधिपति हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान सभा के अंतर्गत कोई संविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी। एक मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइएगा, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, हमें सही बताना है। ओके ओके, थैंक यू भाई रुचिका जी। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, हमें बताने हैं कौन सा कथन भाई सही है। तो 6 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई। बिल्कुल देखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा, केवल थर्ड। क्या है भाई, केवल थर्ड आएगा। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के क्या है भाई अध्यक्ष हैं। ठीक है, बाकी के सारे क्या है भाई गलत हैं, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। ठीक है, बिल्कुल सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, अब थोड़ा जूम करती हूँ। लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बताइए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। जय श्री श्याम सिन्हा जी। ठीक है, बताइए कौन नहीं होता भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, हरियाणा मानव अधिकार आयोग का सदस्य। तो निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। बताइए कौन नियुक्त नहीं होता भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जवाब दो। राज्यपाल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, स्टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक लिया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। श्री धर्मवीर, क्या है, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा है। लगभग 5 महीने, लगभग 7 महीने, लगभग 10 महीने, 1 वर्ष, 3 महीने। तो इस प्रकार से राकेश जी आपका भी स्वागत है भाई, अभी देखा मैंने। वेरी गुड भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके ठीक है, वेरी गुड भाई। क्या बता रहे हो, 10 महीने। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। लगभग 10 महीने रहा। कितने रहा भाई, लगभग 10 महीने, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है भाई। बताइए कौन नियुक्त करता है। हाईकोर्ट को करता है मैम। क्या है भाई, हाईकोर्ट को करता है मैम। क्या करता है, ओके ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल भाई। लीजिए बताइए, हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, बताओ। भारत के राष्ट्रपति, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके भाई, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, राज्य के राज्यपाल। क्या आएगा भाई, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है भाई। ये देखिए, फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आया था 2023 में। ठीक है, बताओ राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बता रहे हो भाई, ए। वेरी गुड भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट सबका। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, चलिए, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है भाई। 4 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। और जो राष्ट्रपति शासन है उसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है भाई, जिसे राष्ट्रपति शासन डिटेल से करना है वो देख सकता है। ओके, 5-10 मिनट की है मुश्किल से। तो बताइए कितनी बार भाई, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। हरियाणा में द्वितीय बार भाई राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 69 में, 87 में, 71 में, 77 में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 69 में, 87 में, 71 में, 77 में।
तो सेकंड बार कब लगा था भाई, सेकंड बार बताना है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल स्नेहा जी, मोनिका जी, महक बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, 1977। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपाल में से किसका निर्धन पद पर रहते हुआ था भाई, बताइए। हरियाणा के राज्यपाल में से किसका जो निर्धन है वो पद पर रहते हुए हुआ था, और ये एचटेट देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे भाई राज्यपाल वाला टॉपिक जरूर करना, ठीक है। BN चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, JL हाथी, सरदार HS। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसका हुआ था बताइए, BN का। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। बिल्कुल भाई प्रवीण जी, अभी देखा मैंने, आपका भी स्वागत है भाई। क्या है भाई, प्रिया जी, आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन डैश को प्रस्तुत करता है। PGT के पेपर में आया था भाई, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है भाई, ठीक है, राज्यपाल को। किसको भाई, राज्यपाल को, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के राज्यपाल रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा अवधि के कौन रहे हैं भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, BN चक्रवर्ती, AR किदवई और जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक अवधि के लिए पूछा है। तो क्या बता रहे हो भाई, ND चोरा अमित, ओके भाई, स्वागत है भाई आपका। ओके, BN चक्रवर्ती, बिल्कुल भाई BN चक्रवर्ती आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर, ठीक है, ये 2021 में पूछा था भाई, उस टाइम पर कौन थे, अभी फिलहाल कौन है, दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रिया, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है, उस टाइम पे कौन थे, इससे पहले कौन थे भाई जो वर्तमान में है, बिल्कुल भाई, ठीक है स्नेहा जी, वेरी गुड। बंडारू क्या आएंगे भाई, दत्तात्रेय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन A आएगा, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें, नेक्स्ट है भाई, ओके 21 में, ओके ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इंडियन बैटल, बिल्कुल भाई राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है ना। और अब तक 19 राज्यपाल बन चुके हैं भाई, कितने राज्यपाल बन चुके हैं, 19 बन चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे, बताइए कौन नहीं रहे। वीरेंद्र नारायण, हरचरण सिंह, जय सुखलाल, माधव सिंह सोलंकी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताओ कौन नहीं बने भाई, D। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, क्या है भाई, अच्छा आ जाते हो, ठीक है, माधव सिंह सोलंकी आएगा भाई। क्या कह रहे हो अमित, बिल्कुल माधव सिंह सोलंकी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य के राज्यपाल है ना बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था भाई, बताइए। आंध्र प्रदेश में हुआ था, या फिर तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, तेलंगाना। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। ये देखिए पुलिस, हरियाणा पुलिस SI के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जय सुखलाल आथी, परमानंद। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो कौन नहीं थे भाई, ठीक है, बताइएगा। महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जय सुखलाल आथी। ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट है भाई, आचार्य देवव्रत। कौन है भाई, आचार्य देवव्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 20 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में हैं, किस क्रम के हैं भाई, बताइए। 16वें, 18वें, 17वें, 20वें। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 18वें बता रहे हो, कौन सा बता रहे हो, 18वें। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। अब तक कितने बने हैं, 19, ठीक है। और ये कौन से थे भाई, 18वें थे, बिल्कुल करेक्ट बताया। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, राज्य के राज्यपाल के, है ना। चंद्रावती, चंद्रकला, रेणुका और सन्नो देवी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चंद्रावती। वेरी गुड भाई प्रिया, बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल प्रवीण जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, चंद्रावती, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, हरियाणा के प्रसिद्ध किस शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है भाई, बताइए। ओम प्रकाश जिंदल ने, सुषमा स्वराज ने, स्वराज कौशल ने, स्वरूप सिंह ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात दोनों का भाई, D। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया।
3 में आए इस टाइम। ओके, स्वरूप सिंह क्या आएगा भाई इसका आंसर? स्वरूप सिंह आएगा, ऑप्शन डी। लीजिए भाई, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था भाई? श्री आर एस नरूला थे, श्री तापसे थे, श्री एन चक्रवर्ती, श्री धर्मवीर। तो क्या आएगा भाई? धर्मवीर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रिया जी, पारस, वेरी गुड। मोनिका, बिल्कुल भाई। अमित, महक, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा? धर्मवीर आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए भाई अनुच्छेद कौन सा है मोस्ट इंपोर्टेंट? 159 के तहत राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना आवश्यक है? तो किसकी उपस्थिति में भाई, है ना? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ओके, राष्ट्रपति। क्या बात है भाई, ध्यान से देखो फिर जवाब दो। हाँ भाई, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति पूछी है, ध्यान दीजिए। डिसेंट जी स्वागत है। क्या पूछी है? उपस्थिति। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रवीण, ठीक है बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या आएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? और ये ग्राम सचिव के पेपर में आया था 21 में। धर्मवीर, ओम प्रकाश चौटाला, महावीर और जी डी तापसे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अच्छा जी, ठीक है भाई। उषा जी स्वागत है आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल भाई, 5 बार सीएम, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए भाई, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई? 1 जनवरी 2020 को बात हो रही है भाई, ठीक है। प्रोफेसर कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी, डॉक्टर अखलाकुर रहमान और सत्यदेव नारायण, और ऑप्शन डी है भाई श्री जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। जनवरी 1 2020 को, ठीक है। सोलंकी बता रहे हो भाई, देखिएगा ध्यान से जवाब दीजिए। जनवरी 1 2020 को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई? जवाब दो, सारे के सारे वेट कर रही हूँ मैं, कौन क्या देगा देखते हैं। लेट्स सी। कोई बंडारू जगन्नाथ पहाड़िया बता रहे हैं और कोई सोलंकी को बता रहे हैं, बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सत्यदेव क्या आएगा? नारायण आएंगे। ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी आएगा, सी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर बताइए। सी आएगा, सी। ओके ओके, चलिए भाई। मोनिका कह रही है एक तरफा राइट है मेरा। चलिए, वेरी गुड भाई, ठीक है। राज्य स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर राज्यों के डैश, है ना, वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। तो बताइए भाई, राज्य स्तर पर राज्यों के डैश के वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का उप मुख्यमंत्री, विपक्षी पार्टी का नेता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गवर्नर। बिल्कुल करेक्ट है भाई। राज्य का राज्यपाल, सारे सही बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई 28 क्वेश्चन है, टोटल 41 क्वेश्चन है भाई, 41। सुमन जी नमस्कार भाई, बिल्कुल भाई। चलिए बताइए, हरियाणा के राज्यपाल डैश की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं भाई? भारत केंद्र, देखिए, भारत केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मंत्री परिषद। तो इसका जो है, महाकाल जी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। राज्य के राज्यपाल डैश की सहमति से, तो किसके सहमति से भाई? बताइए किसकी सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, सभी बच्चे जवाब दो भाई। यहाँ पे 21 बच्चे लाइव हैं और जवाब कुछ के आए हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ। केंद्र सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मंत्री परिषद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, राज्य के मंत्री परिषद। ध्यान दीजिए, राज्य के मंत्री परिषद। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना, राज्य के मंत्री परिषद। नेक्स्ट है भाई 29 क्वेश्चन। बताइए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों डैश के और डैश के पास राज्य स्तर पर वही अधिकार और कार्य मिलता है जो केंद्र सरकार पर भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। ओके, अजय जी स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, ठीक है भाई, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के
है ना, विपक्ष दल के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के, है ना, राज्यपाल और उपराज्यपाल के राज्य स्तर पर वही अधिकार होते हैं जो केंद्र सरकार, है ना, केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल न्यू स्टूडेंट। ओके ठीक है भाई, चलिए भाई वेलकम है आपका प्रिया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से भाई हटा सकता है। तो बताइए कौन हटा सकता है भाई। माई फर्स्ट। ओके ठीक है भाई, अजय जी आपका भी स्वागत है। ठीक है, बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। हरियाणा विधानसभा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है भाई, देखेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, बिल्कुल भाई भारत के राष्ट्रपति। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत के राष्ट्रपति। रूबी राणा जी आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, अभी देखा मैंने। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की कार्य, देखिए हरियाणा की कार्यकारी शक्ति डैश के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के राष्ट्रपति, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के मंत्रिपरिषद। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए, है ना, क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, हरियाणा के राज्यपाल। क्या आएगा, हरियाणा के राज्यपाल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। बताइए किसकी, ध्यान रखिएगा किसकी। ठीक है, सुनील जी आपका भी स्वागत है। राज्यपाल, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। तो बताइए किसकी पर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, राज्यपाल। बिल्कुल करेक्ट है भाई। दिलसेठ जी आपका भी स्वागत है भाई। हरियाणा के किस राज्यपाल ने 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर कार्य किया। तो बताइए भाई किसने किया था, धर्मवीर ने, BN चक्रवर्ती ने, श्री OP वर्मा ने, श्री धनिक लाल मंडल ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके इतनी पीछे मेरी क्लास, अच्छा आपकी क्लास पीछे है। चलिए पूनम जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। तो किसने भाई, देखिए हरियाणा के किसने, ठीक है, 3 वर्ष तक भाई प्रतिदिन के वेतन से। तो कौन थे भाई, BN चक्रवर्ती। कौन थे, BN चक्रवर्ती। बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने BN चक्रवर्ती बताया, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति वर्ष 1996 में सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे भाई। बताइए कौन किए गए थे भाई। सुरेंद्र जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। सुल्तान सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा और रणधीर सिंह, स्वरूप सिंह। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति 1996 में सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे भाई। तो बताइए कौन किए गए थे। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, भगवत दयाल शर्मा। चलिए भाई ओके, देखते हैं, लेट्स सी कौन क्या दे रहे हैं भाई। ओके देखिए, हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति वर्ष 1996 में सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। कौन किए गए थे भाई, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह आएगा, ध्यान दीजिए, रणधीर सिंह। ओके ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है भाई गलत कर रहे हो, 1996 में सिक्किम के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, कौन भाई, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह आएगा। ओके नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के देखिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने 1989 से 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया भाई। सुल्तान सिंह, भगवत दयाल शर्मा, रणधीर सिंह, स्वरूप सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा कौन, क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है, चलिए शाबाश, इसका आंसर दीजिए। देखिए हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने, ठीक है, 1989 और 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भाई नियुक्त किया गया था। तो कौन थे भाई, 35 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुल्तान सिंह। कौन थे भाई, सुल्तान सिंह थे। किसने करेक्ट बताया भाई, प्रवीण ने बताया। ठीक है, कौन थे भाई, सुल्तान सिंह। बिल्कुल भाई सुल्तान सिंह आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इनमें से किस हरियाणवी व्यक्ति को 25 मई 2018 को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था भाई। बताइए किसको, मई 2000 है ना, 25 मई 2018 को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, आचार्य देवव्रत को, पंडित भगवत दयाल शर्मा को
और प्रोफेसर गणेश लाल को, रणधीर सिंह को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, स्वरूप सिंह बता रहे हो भाई, ठीक है। चलिए, स्वरूप सिंह किसका बता रहे हो भाई? नरवीर जी मुझे ये बताइए, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बीडी बता रहे हो भाई? नहीं नहीं नहीं, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, इनमें से हरियाणा, देखिए हरियाणवी व्यक्ति है। 25 मई 2018 को उड़ीसा का राज्यपाल कौन भाई? प्रोफेसर गणेश लाल। कौन है भाई? प्रोफेसर गणेश लाल। ध्यान दो भाई, बहुत गलत हो रहे हैं आपके तो आज। क्या बात है, राज्यपाल वाला टॉपिक क्लियर करो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है भाई, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई? बताओ किस जिले से है? बिल्कुल भाई करो, कुछ भी डिटेल से पूछ सकते हैं। इसकी एक और है, अगर आप डिटेल से करना चाहो तो 70 के लगभग और क्वेश्चन है मेरे पास। आज तो 41 है, कल चाहो या अभी चाहो तो बताना भाई। रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद, पंचकुला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल, ठीक है, आचार्य देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पानीपत। वेरी गुड, ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। किससे है भाई? पानीपत से। बिल्कुल सबका करेक्ट है इसमें, नो डाउट, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ओके, अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, धर्मवीर, BN चक्रवर्ती, श्री RS नरूला, श्री बंडारू दत्तात्रेय। तो 38 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हरियाणा के प्रथम, है ना, राज्यपाल थे, कौन थे भाई? जी, हरियाणा पुलिस में कितने नंबर किसके भाई? किसके कितने नंबर पूछ रहे हो भाई? ये बताओ भाई। मनीषा जी स्वागत है भाई आपका। ओके, रिकॉर्डेड रहेगी क्या? बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगी भाई। BN चक्रवर्ती। क्या आएगा इसका आंसर? BN चक्रवर्ती, ठीक है भाई, बिल्कुल रिकॉर्डेड रहती है भाई, है ना। प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो उसकी, है ना। इनमें से कौन राज्यपाल भारतीय खुफिया ब्यूरो के निर्देशक रहे हैं भाई? बताओ कौन रहे हैं भाई? श्री कप्तान सिंह सोलंकी, बाबू परमानंद, श्री हरि आनंद और श्री धर्मवीर। तो इस प्रकार से बताइए भाई। लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए। धर्मवीर 10 महीने। वेरी गुड भाई पारस, बिल्कुल करेक्ट बताया, नो डाउट। इसका आंसर दीजिए 39 का। तो बताइए कौन से राज्यपाल हैं जो भारतीय खुफिया ब्यूरो यानी कि IB, ठीक है, के निर्देशक रहे हैं? तो कौन रहे हैं भाई? निर्देशक बताओ कौन रहे हैं IB के? जोर डालो, दिमाग के ऊपर जोर डालो, फिर आंसर का जवाब दो। मैं वेट कर रही हूँ भाई। देव जी, देवेंद्र जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, सी। क्या आएगा? सी, श्री हरि आनंद। क्या आएगा भाई? श्री आनंद, ओके। इन्होंने भारतीय खुफिया ब्यूरो के निर्देशक भी रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताइए आपकी स्क्रीन पर। निम्न राज्यपालों में से कौन भारत सरकार द्वारा नियुक्त औषधि एवं औषधि उद्योग समिति के अध्यक्ष थे भाई? कौन थे? श्री BN चक्रवर्ती, श्री जय सुखलाल आथी, श्री धनिकलाल मंडल, श्री महावीर प्रसाद। तो 40 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताइए क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? धनिक। ओके पूजा जी, पूजा जी चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? एक बार दोबारा से गौर फरमाइए, यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा राज्यपाल है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त औषधि एवं औषधि उद्योग समिति के अध्यक्ष रहे हैं? तो कौन रहे हैं भाई? श्री जय सुखलाल आथी रहे हैं भाई। श्री जय, बिल्कुल करेक्ट है भाई पारस जी, बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल, आज थोड़े से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लगे हैं भाई, आपको मतलब तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और एस्टेट में बहुत पूछे गए हैं भाई, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया था, क्योंकि एस्टेट में है ना, अगर मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखूं ना तो बहुत आए हुए हैं भाई। निम्न में से किस राज्यपाल के नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी पुरस्कार देती है भाई? बताइए किसके उस पर देती है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। इनमें से किस राज्यपाल के नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी पुरस्कार देती है? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई पारस जी। ओके भाई सुनील, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। परवीन, ठीक है भाई। मोनिका, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी बच्चों का। लीजिए भाई, इस प्रकार से टोटल आज हमने राज्यपाल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? कितने कर लिए भाई? टोटल कितने किए? 41 क्वेश्चन किए। अगर आप ये चाहते हो और करने हो तो बताइए, नहीं तो कल करेंगे। इसी टॉपिक को चाहते हो या अलग से कोई टॉपिक? ठीक है, तो चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में, GS में, ठीक।
ठीक है, टॉपिक वाइज कर रहे हैं उसको भी। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सभी बच्चे जितने भी लाइव आए भाई उन सभी बच्चों का और करवा दो मैम। चलिए भाई, तो 1 मिनट में है ना, 1 मिनट मैं स्लाइड लगाती हूँ। अच्छा, स्लाइड लगाती हूँ, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, स्लाइड लगाती हूँ, ठीक है। ये लो भाई, लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, ठीक है। बताइए भाई, श्री धर्मवीर सिंह से जुड़े कथनों पर विचार करना है भाई, किसके पे भाई, बताइए। चलिए 5-10 क्वेश्चन इसके करते हैं, सैंपल के तौर पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, इसके क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। 30 मिनट में हमने 41 क्वेश्चन कर लिए, सोच के देखो आप, ठीक है। तो अभी इसको करो भाई फटाफट, आपको ना एक एक राज्यपाल ऐसा क्लियर होगा बिल्कुल, है ना। वेरी थैंक यू भाई। देखिए क्या है, देखो, आइए पढ़िए। श्री धर्मवीर सिंह से जुड़े कथनों पर विचार करना है। वे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। वे कुल 317 दिन तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। ऑप्शन ये सी कह रहा है भाई, हरियाणा में उनके समय मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह थे, और वे एक आईसीएस या फिर सीएसएस क्या थे भाई, अधिकारी भी रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई, देखिए क्या आएगा। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, आपके सामने है भाई ये ऑप्शंस, ओके, 10 महीने, ठीक है। तो चलिए बताइए, ए बी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, ऑल बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ऑल, ठीक है नरवीर जी, ऑल, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ऑल आएगा भाई, बिल्कुल। एस्टेट का पढ़ा दो मैम, ये किस चीज का भाई, एस्टेट में आए हुए हैं राज्यपाल से रिलेटेड, ठीक है। बाकी वो चीजें छोड़ के मैं जो एस्टेट में टॉपिक आए ना वो करवा रही हूँ। आप स्टार्टिंग में वीडियो के देखोगे ना, कम से कम कितने क्वेश्चन भैया एस्टेट से इसके आए हुए हैं। लीजिए बताइए, धर्मवीर से जुड़े हुए कथन ही है, एक एक राज्यपाल को ऐसे क्लियर बताया हुआ, इसमें बहुत डिटेल से धर्मवीर से जुड़े हुए कथनों पर विचार करना है। तो विचार कीजिए भाई, देखिए 27 जून है ना 1966 से 1 जून 1977 तक वे पंजाब के 7वें राज्यपाल रहे। और दूसरा कहता है भाई 23 अक्टूबर 1900, ठीक है, यहाँ पे 71 से 1 फरवरी 1971 आएगा भाई, ठीक है। 1972 तक वे मैसूर कर्नाटक के 5वें राज्यपाल रहे थे। 1 जून 1976 से 1 अप्रैल 1900, ठीक है भाई, यहाँ पे गलत दे रखा थोड़ा सा, ठीक है। वे पश्चिम बंगाल के 5वें राज्यपाल रहे। तो यहाँ पे 1 जून 1976 से एक यहाँ पे 197 आएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इतना याद नहीं रहता, हाँ हाँ यही तो चीज है, इतना याद नहीं रहता, ठीक है। और वे हरियाणा के अलावा 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल बने। तो देखिए आपको यहाँ से कितने फैक्ट पता चलेंगे, ठीक है, इतना डीप नहीं पढ़ना, ओके। चलिए इतना डीप नहीं पढ़ना, तो देखिएगा इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट हैं। वो ऐसे हैं भाई धर्मवीर, जो हरियाणा के देखिए 3 अन्य राज्यों के क्या बने थे भाई, राज्यपाल बने थे। 3 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे आपको ना मतलब क्वेश्चन के जरिए ही क्या हो जाएगी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पंजाब के बने थे, कर्नाटक के बने थे, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के, वे तीनों राज्यों के क्या बने थे भाई, राज्यपाल बने थे, ओके। बिल्कुल, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, नो डाउट, ठीक है। बाकी देखिए जैसे धर्मवीर सिंह के बारे में ये अब ये आ गया, तो अब ये बताओ भाई, ठीक है, बताओ धर्मवीर के बारे में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बताइएगा, 1964 से 1966 तक वे भारत के 8वें कैबिनेट सचिव रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे आयत विभाग के डिप्टी चीफ कंट्रोलर थे। 1945 में वे भारत के एक्साइज कमिश्नर बने। और वे भारतीय क्या है भाई, वे प्रधानमंत्री नेहरू के निर्जीव सचिव रहे हैं। तो इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आपके सामने ऑप्शन डी में क्या है, ये सभी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑल, क्या बता रहे हो भाई, ऑल। लीजिए, तो आप है ना मतलब इसके जरिए बिल्कुल डिटेल से कर सकते हो, ठीक है। टोटल कम से कम लगभग मेरे पास ये लगा लीजिए 70 के लगभग भाई, 70 के लगभग ऐसे क्वेश्चन है भाई, 70 के लगभग, ठीक है। 1-2 मैं मानती हूँ, जैसे ये आ गया, ये क्वेश्चन है जय सुखलाल का है, ठीक है। किसका है, जय सुखलाल हाथी के बारे में, ठीक है, दे रखा है। जय सुखलाल हाथी के कार्यकाल में हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। तो क्या देखो ये सही है, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1900
70 यानी 52 दिन। और ये प्रेस ट्रस्ट क्या है भाई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक रहे। ये सोमनाथ और द्वारका मंदिर के ट्रस्टी भी रहे, है ना। और इनकी जो जीवनी है ये है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। लीजिए भाई, देखना, ध्यान से देखना और जवाब देना भाई 13 का। ठीक है, केवल एक सही है, केवल ए और बी सी है, और ऑप्शन 3 है भाई ए बी और सही। इसका जवाब दो, फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। ठीक है भाई, पक्का, ओके, पीडीएफ। चलिए इसका जवाब दो, इसका क्या आएगा। ओके ओके, मैम रिकॉर्ड देखती हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसका सी बता रहे हो भाई। देखो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, अभी लूंगी कंप्यूटर की क्लास। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है ना, ऑल नहीं आएगा, ए बी और सी से ही आएगा। क्यों क्यों, देखिए क्यों गलत है। क्योंकि उनकी जो जीवनी है ना, वो किस पुस्तक में लिखी गई थी भाई, एज इट एपन है। उनकी जो जीवनी है वो किस में लिखी गई थी, एज इट एपन में लिखी गई थी। जो ऑप्शन डी है वो क्या है भाई, गलत है। तो इस प्रकार से बिल्कुल हर एक का ना इतना डीपली है इसमें, मतलब क्वेश्चन के जरिए आपको क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी भाई। चलिए कंप्यूटर की क्लास करते हैं भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन दिए आपने, तो कल नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे भाई, जल्दी जल्दी फास्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे लाइव आए। तो चलिए मिलते हैं भाई कंप्यूटर की क्लास में, अभी थोड़ी देर में ही, अभी लूंगी भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।